ओके बच्चा लोग, हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मंदड़ा, जहां पर हम लोग आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस जो है उनको पेपर में से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपके सेकंड पेपर का क्वेश्चन देख लो 53 हमें डिस्कस करना है। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर तुमको क्या पूछा है कि ड्रॉ अ कॉमन डोमेस्टिक सर्किट एंड एक्सप्लेन अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट। आपको करना क्या है, डोमेस्टिक सर्किट का एक बढ़िया सा एकदम परफेक्ट जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम ड्रॉ करना है, जिससे आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर तुमको उसके जो मेन फीचर्स है या फिर तो उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनको समझाना है। सबसे पहले तुम डायग्राम चेक कर लो, तुमको ड्रॉ करना है और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, डायग्राम के अंदर आपके पास मेन 3 वायर्स होता है। डोमेस्टिक सर्किट में तुम्हारे पास टोटल जो मेन है वो 3 वायर्स है। वी हैव 3 वायर्स, जिनमें से 2 वायर्स को जनरली मेन्स कहा जाता है। तो मेन्स के अंदर 2 वायर्स आते हैं। कौन कौन से? एक आपका रहता है लाइव वायर और सेकंड आपका रहता है न्यूट्रल। तो मेन्स आपके पास 2 है, टोटल आपके पास 3 वायर्स है। 2 की पहले बात कर लेते, फिर अपन थर्ड पे जाते हैं। लाइव वायर मतलब ये जिसके ऊपर तुम्हें रेड कलर का कोटिंग दिख जाएगा और ये कलर जो है ना वो हर जगह पे सेम ही रहता है। तो अगर तुम अपने घर पे कहीं पे ध्यान से देखोगे ना, किसी भी मतलब ऐसे आते हुए मेन्स की लाइन को, तो वहां पर आपको क्लियरली 2 अलग अलग कलर्स के वायर दिखेंगे, जिसमें से एक के ऊपर आपने रेड कलर का कवरिंग या फिर तो आप कह सकते हो कि आउटर जो आपका रहता है वो कवर चढ़ाया हुआ होता है। वो रेड मतलब कि लाइव वायर। अब उसको लाइव क्यों बोलते हैं? बिकॉज लाइव वायर के अंदर कंटिन्यूसली 24/7 आप स्विच ऑन करो या आप स्विच ऑफ रखो, उसके अंदर हमेशा करंट होता है। करंट इज ऑलवेज देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट हम उसको क्या बोलते हैं? लाइव वायर। दूसरा जो आपके पास रहता है ब्लैक कलर के अंदर वो है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर के अंदर करंट होता नहीं है। इसमें करंट जनरली नहीं होता। इसमें करंट तभी आता है जब आप स्विच को क्या करते हो? ऑन। तो जैसे ही तुमने स्विच ऑन कर दिया, लाइव का कलर अब न्यूट्रल में से फ्लो करेगा। लाइव करंट को लाता है, न्यूट्रल करंट को वापस लेके जाता है। करंट आ रहा है, वापस जा रहा है, मतलब के सर्किट कंप्लीट बनती है और आपका जो भी डिवाइस है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आपके पास मेन यहाँ पे 2 वायर्स है। तीसरे वायर की बात करते हैं नंबर 3 पे, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा ये, तो वो होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर या फिर तो अर्थिंग भी जिसको कहा जाता है, उसका मेन फंक्शन क्या है? तो अगर कभी कभार शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर तो कहीं पे मान लो कि कोई किसी भी एक डिवाइस के अंदर दिक्कत वाली चीज़ है और आपका करंट लीक हो रहा है, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा करंट है उसको वो किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए वैसे बाहर लेके जाता है और इसलिए इसको अपन अर्थिंग वायर कहते हैं, जो कि प्रोटेक्शन के लिए वहां पर डाला हुआ होता है। सर्किट के अंदर अगर और अपन बात करें डिटेल्स में, तो फिर आपके जो लाइव्स और न्यूट्रल है वो घर के अंदर एंटर करते हैं आपके मेन फ्यूज से। तो सबसे पहली चीज आती है मेन फ्यूज। मेन फ्यूज के बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आता है मीटर, बिकॉज मुफ्त में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही नहीं है, तो कितना तुम यूज करते हो, कंजप्शन करते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी का, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मीटर है। और मीटर के बाद आगे जब आप जाते हो तो वहां से आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर भी छोटे मोटे वहां पे फ्यूजेस होते हैं और नॉर्मली 2 तरीके से या फिर तो 2 हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जो करंट है वो। अब वो 2 डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं? तो एक चैनल के अंदर आपका करंट जो है वो ज्यादा जाता है। तो पहले जो आपके पास चैनल रहती है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है 15 एम्पियर। 15 एम्पियर मतलब वहां पे जो आपका करंट जाएगा वो बेसिकली बड़े बड़े जो आपके पास अप्लायंसेस है, जैसे कि आपका हो गया वॉशिंग मशीन या फिर तो आपके पास हो गया लेट्स से ओवन या फिर तो आपके पास हो गया रेफ्रिजरेटर, जो आपके घर पे बड़े प्लग है ना, उन सब का कनेक्शन ये है 15 एम्पियर वाला। उसके अलावा जो आपके नॉर्मल स्विच बोर्ड रहता है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है 5 एम्पियर का। तो 2 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं सर्किट, एक 15 एम्पियर वाले और दूसरे आपके 5 एम्पियर वाले। ये हैवी लोड के लिए और ये आपके नॉर्मल मतलब चार्जिंग वगैरह कर लो, एलईडी आपकी टीवीज भी आप चला सकते हो और वगैरह वगैरह वगैरह।
15 एम्पियर और आपके पास फिर रहता है 5 एम्पियर का। सर घर के सारे अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो ये आपने एक और यहां पर बता दी कैरेक्टरिस्टिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर तो पैरेलल कनेक्शन क्यों? बिकॉज पैरेलल कनेक्शन के अंदर ही आपको सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं उन पे इक्वल वोल्टेज मिलेगा। आप नहीं चाहते कहीं पे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाए, हर जगह पर सेम वोल्टेज मिलना चाहिए और इक्वल वोल्टेज तभी मिल सकता है जब सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो, जो आपने अगले मतलब रजिस्टर के टॉपिक पर से सीखा होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा अपन अगर थोड़ी सी आगे बात करें तो आगे बात करने पे हाँ एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको मेंशन करनी चाहिए वो ये है कि हर किसी मतलब हर एक प्लग में से ये जो आपको थर्ड होल दिखता है वहां से निकलता है अर्थिंग, और बाकी 2 होल्स में एक आपके पास लाइव का रहता है और सेकंड जो आपके पास रहता है वो हो जाता है न्यूट्रल का। अरे सर हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां पर लाइव और न्यूट्रल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें डोमेस्टिक मतलब जो अपन घर पे यूज करता है तो उनका वोल्टेज रहता है 220 वोल्ट आते हैं, जिनको आप फिर अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर कंट्री बदलती है तो इसके रेटिंग भी बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ज्यादातर चीजें जो है वो पूरी की पूरी कवर कर ली है। डोमेस्टिक सर्किट के बारे में डायग्राम तुमने देख लिया, फिर आपके मेन फीचर्स भी आ गए। अगर आपके पास मान लो कि इतना कहने के बाद भी टाइम बचता है तो आप किसके बारे में बात कर सकते हो? तो आप समझा सकते हो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट समझाने के बाद आपका जो आंसर है वो एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो या दैट वाज योर डोमेस्टिक सर्किट एंड मेन फीचर्स। इतना आप लिख लोगे आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।